नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सांख्यिकी का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था माध्य ज्ञात करना कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुलक, जिसे इंग्लिश में मोड कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। आइए सबसे पहले दोहराते हैं कि बहुलक होता क्या है। बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, यानी कि उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। आज के इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि जानेंगे। बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है बहुलक बराबर L योग F1 घटा F0 बटे 2 गुने F1 घटा F0 घटा F2 गुने H। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि L, F1, F0, F2 और H क्या होता है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग हम उस वर्ग को कहते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। उसी तरह F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता और H, जैसा कि आप सब जानते हैं, होता है वर्ग की माप। तो चलिए एक प्रश्न के द्वारा बहुलक को और अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह हम दिए गए सारणी से उसका बहुलक ज्ञात करेंगे। हमारा लिया गया प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। स्क्रीन पर आप वह बंटन देख पा रहे होंगे जिसमें एक ओर लिखा गया है दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर लिखा गया है श्रमिकों की संख्या और हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस उदाहरण के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं जिसके एक कॉलम में होता है दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर होता है श्रमिकों की संख्या, जो कि हमारे प्रश्न में दी गई होती है और उसे हम जिस प्रकार से प्रश्न में दिया गया होता है उसी प्रकार से उस सारणी में भी लिखते हैं। अगर आपको सूत्र याद हो तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास L होना चाहिए, F1 होना चाहिए, F0 होना चाहिए, F2 होना चाहिए और H होना चाहिए। तो चलिए इस सारणी से इन सभी का मान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे L। L क्या होता है? L होता है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम सबसे पहले बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो है 120 से लेकर 140। तो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा इस प्रश्न का 120 से लेकर 140। अब हमें प्राप्त करना है L का मान। तो L का मान होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि निचली सीमा। तो इस वर्ग अंतराल की निचली सीमा है 120। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है L बराबर 120। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे F0 का मान। F0 का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे? F0 का मान बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है। तो हमारे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है 12। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा F0 बराबर 12। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे F1। F1 क्या होता है? F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है हमारा 120 से लेकर 140 जिसकी बारंबारता है 14। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है F1 बराबर 14। अब हम ज्ञात करेंगे F2 का मान। F2 का मान बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है 8। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है F2 बराबर 8। और अब हमें प्राप्त करना है H का मान। तो H होता है हमारा वर्ग की माप और यहाँ पर हमारे दिए गए सभी वर्गों का माप है 20। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है H बराबर 20। अब हमारे पास बहुलक के सूत्र में जिन भी चीजों का मान चाहिए था वो सभी हमने प्राप्त कर लिया है। तो चलिए अब हम बहुलक का सूत्र प्रयोग करके मान ज्ञात करते हैं। तो बहुलक का सूत्र होता है L योग F1 घटा F0 बटे 2 गुने F1 घटा F0 घटा F2
गुने में h। चलिए जब हम इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 120 योग 14 घटा 12 बटे 2 गुने 14 घटा 12 घटा 8 गुने 20, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बहुलक बराबर 120 योग 2 बटे 28 घटा 20 गुने 20, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 126। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है बहुलक बराबर 126। तो हमारे इस दिए गए प्रश्न का बहुलक है 126। तो इस तरह हम बहुलक ज्ञात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शाता है, बहुलक ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर आपको वह सारणी दिख रही होगी जिसमें एक ओर लिखा गया है भार और दूसरी ओर लिखा गया है विद्यार्थियों की संख्या। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें एक ओर होता है भार लिखा हुआ और दूसरी ओर होगा विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई। जैसा कि हमारे प्रश्न में वर्ग अंतराल दिए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर भी भार की जगह पर सभी अंतरालों को लिखेंगे और विद्यार्थियों की संख्या में हमारे दिए गए बारंबारता को लिखेंगे। इसके बाद हम प्राप्त करेंगे L, H, F1, F0 और F2 का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं इन सब का मान इस प्रश्न में। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हमारा जो बहुलक वर्ग है वो है 50 से लेकर 55 तक, क्योंकि इस वर्ग की बारंबारता है 8 जो कि सबसे अधिक है। तो हमारा बहुलक वर्ग हमें प्राप्त हुआ है 50 से लेकर 55। अब जब हमने बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया है तो अब हम यहाँ से L का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर हमारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 50। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है L बराबर 50। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे F0 का मान। F0 का मान होता है हमारे बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता जो कि है 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है F0 बराबर 3। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे F1 का मान। F1 का मान होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो हमारे बहुलक वर्ग की बारंबारता है 8। तो यहाँ से हमें F1 प्राप्त हुआ है 8। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे F2 का मान। F2 का मान होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता जो कि है यहाँ पर 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है F2 बराबर 6। और इसके बाद हम ज्ञात करते हैं H का मान। तो H यहाँ पर है 5, अर्थात हमारे दिए गए वर्ग की माप है 5। तो इस तरह बहुलक ज्ञात करने में हमें जिन भी चीजों का प्रयोग करना होता है उन सभी का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब बहुलक के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके बहुलक ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुलक का सूत्र होता है L योग F1 घटा F0 बटे 2 गुने F1 घटा F0 घटा F2 गुने में H। चलिए जब हम इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बहुलक बराबर 50 योग 8 घटा 3 बटे 2 गुने 8 घटा 3 घटा 6 गुने में 5, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 50 योग 5 बटे 16 घटा 9 गुने 5, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 53.57 और यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का बहुलक। तो इस तरह से हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुलक, जिसका सूत्र है L योग F1 घटा F0 बटे 2 गुने F1 घटा F0 घटा F2 गुने में H। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे माध्य। धन्यवाद।